हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगी पितृपक्ष के बारे में। देखिए, हम सभी अपने अपने हिसाब से अपने पितरों का श्राद्ध कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, उनके लिए ब्राह्मण भोज करा रहे हैं, दान कर रहे हैं। और इस सब के बीच हमारे मन में एक चीज़ चलती है, आप ही के नहीं सबके मन में चलती है कि क्या हमारे द्वारा किया गया ये जो कर्म है वो हमारे पितरों तक पहुंच रहा है या नहीं। तो आज एक ऐसी चीज़ बताऊंगी, यदि ये आपके साथ हो तो समझ लीजिएगा 100% कि ये आपके पितरों तक पहुंच रहा है। और वो जो है पितर की कृपा ही है कि वो आपका दिया गया दान, तर्पण, भोजन ग्रहण कर रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत बड़ी है, ये बात हर किसी को समझना जानना बहुत बड़ी है। और जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि मैं कोई बात बनावटी या इधर उधर की नहीं कहती हूँ, शास्त्रों की कह रही हूँ और पूरे आपको उदाहरण के साथ इस वीडियो में समझाऊंगी। तो हाँ दोस्तों, वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो एक लाइक तो ज़रूर किया करें और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, जब हम अपने पितरों के निमित्त भोजन निकालते हैं, दान करते हैं, तर्पण करते हैं, तो उस समय हमारे मन में एक विचार आता है कि क्या ये सब चीज़ें हमारे पितर ग्रहण कर रहे हों या नहीं। तो गरुड़ पुराण में बहुत अधिक मात्रा में बताया गया, बहुत अधिक विस्तृत बताया गया है कि हमारे पितरों को भोजन कैसे मिले। आपको भी याद होगा कि हर अमावस्या पे मैं भी बताती हूँ आपसे कि कुछ न कुछ अनाज निकाल कर ब्राह्मण को दीजिए। ऐसा क्यों है? तो देखिए, गरुड़ पुराण कहती है कि दो मुख से, यानी कि जो पिंडदान वगैरह तो करते ही आप, लेकिन ब्राह्मण के मुख से किया गया भोजन यदि अमावस्या या फिर श्राद्ध पक्ष में कराया जाए तो वो पितरों तक पहुंचता है। अब दूसरा माध्यम कौन सा है? तो वो है काक, कौवा। कौवे यदि आपका दिया गया भोजन, आपका दिया गया ग्रास ग्रहण करते हैं तो निश्चित रूप से मानिए कि आपके पितर प्रसन्न हैं। रामायण काल की बात है कि इंद्र के पुत्र जयंत माता सीता को चोंच मार दिया। अब माता सीता को चोंच मार दिए थे, जिससे भगवान प्रभु श्री राम बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए और इंद्र को, जयंत को मारने के लिए उन्होंने सीख का बाण चलाया। और जयंत जो है वो श्री राम जी से उसके बाद अनुनय विनय करने लगे, प्राण रक्षा की भीख मांगने लगे। तब श्री राम ने उन्हें छोड़ दिया, बख्श दिया और ये कहा कि तुम इसी तरह जो है वो तुम्हारे द्वारा किया गया भोजन पितरों तक पहुँचेगा। तभी से ये मान्यता है कि यदि कौवे श्राद्ध पक्ष में आपका भोजन ग्रहण कर लेते हैं जो आपने पितरों के निमित्त रखा, और आपको कौवे दिखाई दे देते हैं, तो ऐसी मान्यता है कि आपका जो पितरों के निमित्त आप श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, भोजन निकाल रहे हैं, वो सब निश्चित रूप से पितरों तक पहुंच रहा है। दूसरी जगह पे ये बात भी कही गई है कि यदि आपके पितर अप्रसन्न हैं तो आप चाहे 56 भोग बना लीजिए, कौवे कभी उस भोजन को ग्रहण नहीं करेंगे। आप छत पे रोटी फेंकेंगे, अन्य दिनों में वो चीज़ कौवे खाकर निकल जाएंगे, लेकिन पितृपक्ष के दौरान आपकी फेंकी गई रोटी, आपका दिया गया भोजन कौवे कभी स्वीकार नहीं करते हैं। इस चीज़ को समझिएगा। यदि भयंकर पितृदोष होगा तो आप छत पे खाना रखते हैं, मैं भी बोलती हूँ छत पे खाना जो है बचा हुआ शाम को आप अपने रसोई में रखते हैं, फिर सुबह वो रखते हैं, तो आपका रखा गया भोजन कभी कौवे स्वीकार नहीं करेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। दूसरा संकेत आपको क्या दिखे तो आप समझ लें। देखिए, यदि आपके घर के आसपास या फिर छत पे या फिर कोई पेड़ पौधा है, वहाँ पे यदि आपको कौवे मुंह में तिनका दबाए हुए मिल जाते हैं, दिखाई दे देते हैं, तो ये चीज़ समझिए कि यदि कौवे मुंह में तिनका लिए हुए दिखाई देते हैं तो ये भी कहा जाता है कि श्राद्ध पक्ष का ये संकेत आपके पितर के तृप्त होने का संकेत है। दूसरी चीज़ कि आपके परिवार में मांगलिक कार्य होने का संकेत है। यानी कि साफ शब्दों में कहें तो यदि आपने किसी कामना को बहुत लंबे समय तक सोचा तो वो पूर्ण होने वाली है, जल्दी ही आपकी झोली भरने वाली है। वहीं पे यदि कौवे जो है वो खाने का कुछ टुकड़ा आपके छत पे कहीं और से लाकर गिरा देते हैं तो ये चीज़ शुभ नहीं मानी जाती है पितृपक्ष के दौरान। तो ऐसा हो तो समझिएगा कि हमें अपने पितरों को जो भी दान, तर्पण, पूजा कर रहे हैं उसमें कहीं न कहीं कोई चूक है, इसलिए ऐसा हो रहा है। वहीं पे दोस्तों, यदि दो कौवे आपस में लड़ाई कर रहे हैं, आपस में लड़ते हुए आपको चोंच में चोंच मिलाकर लड़ते हुए यदि दिखाई दे रहे हैं तो ये भी शुभ संकेत नहीं माना जाता है, अशुभ संकेत माना जाता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि कौवे यदि लड़ते हुए आकर आपकी छत पे बैठते हैं, आपके अन्य किसी जगह पे, मतलब आपके छत पे बैठते हैं, विशेष आपको दिखाई देते हैं,
तो ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा शुभ है कि वो लड़ते हुए उड़कर आपके पास आ रहे हैं। तो ऐसी मान्यता है कि ये भी शुभ संकेत है। और ऐसा यदि किसी व्यक्ति के साथ होने वाला हो रहा है तो वो मान ले कि पितृपक्ष में उसके द्वारा की गई श्राद्ध कर्म, पूजा, तर्पण जो भी कर रहे हैं वो पितरों तक पहुंच रहा है। तो विशेष, बहुत विशेष है ये वीडियो, आप सभी देख लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।